हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से खूबसूरत से ब्यूटीफुल से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई की तैयारी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लक्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और उन टाइपों के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ रखा था कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है और उसका क्या फार्मूला होता है। उस फार्मूले को भी मैंने डेराइव किया था, ठीक है। तो वो हमारा जो है अलग एक वीडियो है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि आप अगर वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको जो है यह माइंड में जो है बिल्कुल अच्छे तरह से परिभाषा सहित फिट हो जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और हमने फ्लक्स का क्या सूत्र भी पढ़ रखा था कि फाई ई बराबर जो हमारा होता है, फाई ई बराबर जो हमारा होता है क्या होता है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा हमारा होता है, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ रखा है पिछले वाले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके टाइप को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स के प्रकार, तो वैद्युत फ्लक्स मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है धनात्मक फ्लक्स और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ऋणात्मक फ्लक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले धनात्मक फ्लक्स को समझते हैं आखिर क्या होता है, ठीक है। तो धनात्मक फ्लक्स का परिभाषा यह कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन आवेशित सतह से लंबवत या अभिलंबवत बाहर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर जो है सतह धन आवेशित है, मतलब अगर जो है सतह पॉजिटिव है तो उससे वैद्युत जो बल रेखाएं होती है वह अभिलंबवत बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। अगर सतह निगेटिव है यानी ऋणावेशित है तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, अभिलंबवत अंदर की तरफ क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। आई होप आप इतनी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए हम समझते हैं धनावेशित फ्लक्स को, ठीक है। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारा क्या है, यह एक धनावेशित सतह है, ठीक है। और यह जो है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो हमने बताया कि धनावेशित सतह से जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह अभिलंबवत बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। क्या करती है दोस्तों, अभिलंबवत बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यह क्या कर रही है दोस्तों, यह धनावेशित सतह से जो बल रेखाएं हैं वह अभिलंबवत बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। आप एक बात को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो यह वैद्युत बल रेखाएं हैं वह इस सतह के साथ अभिलंबवत है, यानी इसके साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। आप अगर कहीं भी देखेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल जो है बना रही है, ठीक है। तो आप जो है इस परिभाषा को छोड़िए, इसके जरिए आप देखिए कैसे इस परिभाषा को याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में, यानी वैद्युत क्षेत्र ई में जो है, वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र क्या है, हमारे सदिश राशि है तो इसलिए वेक्टर लगाया है। क्या, वैद्युत क्षेत्र ई में कोई धन आवेशित सतह है, ठीक है। और इस धन आवेशित सतह से अभिलंबवत, यहाँ पे देखिए आप क्या कि अभिलंबवत जो है यह वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बाहर की, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं इस धन आवेशित सतह से अभिलंबवत जो है बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो इन सभी वैद्युत बल रेखाओं की ही संख्या को हम क्या कहते हैं, धनात्मक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप जो है बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई में एक धनावेशित सतह रखा है और इस धनावेशित सतह से अभिलंबवत बाहर की तरफ निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके जरिए आप जो है याद कर सकते हैं दोस्तों। मैं जो है
इसको रटाने की कोशिश आपको नहीं करता हूँ, ठीक है। इसीलिए हमने जो है इस डायग्राम के ज़रिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम चलिए समझते हैं ऋणात्मक फ्लक्स को, ठीक है। हमारा दूसरा जो होगा ऋणात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है दोस्तों कि इसकी परिभाषा आप अपने मन से लिखिएगा, इसको हम समझा देते हैं, ठीक है। दोस्तों आप एक हैबिट को डेवलप कीजिए कि आप जो है डायग्राम को समझकर कैसे आप अपने भाषा में जो है परिभाषा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप लिखने की कोशिश करिएगा। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, कोई हम ऋण आवेशित एक सतह लेंगे, ठीक है। यहाँ ऋण आवेशित एक सतह लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि धन आवेशित सतह से वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत बाहर की ओर जाती है, जैसा कि हमने धनात्मक फ्लक्स में देखा, ठीक है। लेकिन अगर सतह ऋणात्मक होता है तो उसके अंदर वैद्युत जो बल रेखाएं होती है वह उसके अंदर अभिलंबवत प्रवेश करती हैं, ठीक है। धन आवेशित रहेगा तो अभिलंबवत बाहर की तरफ जाएगी, अगर ऋण आवेशित रहेगा तो अभिलंबवत अंदर की तरफ जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि यह एक ऋण आवेशित सतह है जो वैद्युत क्षेत्र ई में क्या है रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है जो वैद्युत बल रेखाएं क्या अभिलंबवत प्रवेश कर रही है, ठीक है। अभिलंबवत क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में कुल बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, ऋण आवेशित फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप कि कैसे वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही है, इसके अंदर जो है अभिलंबवत प्रवेश कर रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यह जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इस क्षेत्र के साथ 90 डिग्री बना रही है। हर जगह आप देखने की कोशिश करेंगे तो यह जो है 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। आप कहीं उठाकर देख लेंगे तो यह 90 डिग्री ही बनाती है, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका परिभाषा आप कैसे बिल्कुल इजी वे में लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी ऋण आवेशित सतह, यानी यह ऋण आवेशित सतह से ऋण आवेशित सतह के अंदर अभिलंबवत यानी अभिलंबवत प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। एक बार और देखिए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी ऋण आवेशित सतह के अंदर अभिलंबवत यानी ये अभिलंबवत प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यह फिगर में जो जो किया उन्हीं बातों को आपको जो है परिभाषा के जरिए लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यही प्रयास रहता है कि कठिन से कठिन जो है किताबी भाषाएं है उसको तोड़कर अपनी भाषाओं में उसको जो है कैसे लिखा जा सकता है वैसे हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऋणात्मक फ्लक्स की परिभाषा आप खुद लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और हम लोग जो है पूरे सिलेबस को जो है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में चैनल पर बने रहिएगा, नए नए वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, और एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।